हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी साइंस। तो आज हम क्लास 4 हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि हम ही से रिलेटेड है, दैट इज टीथ एंड माइक्रोब्स। मतलब हमारे दांत और उससे जुड़ी हुई चीजें जैसे कि छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है, तो सबको पता है दांत कितने जरूरी हैं हमारे लिए। अगर हमारे दांत नहीं होंगे तो हम खाएंगे कैसे, है ना। अगर दांत नहीं होंगे, सोचो अगर हमारे पास दांत नहीं है तो आप चॉकलेट, आइसक्रीम, इवन पिज्जा कुछ भी नहीं खा पाओगे, है ना। तो सोचो दांत कितने जरूरी हैं हमारे लिए, है ना। सो उनकी हमें केयर भी करनी चाहिए। तो आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे कि हमारे दांत कैसे कैसे होते हैं। हमारे मुंह में बहुत तरीके के दांत होते हैं, तो वो जो है हमें जानना है आज कि कैसे कैसे दांत होते हैं, कैसे कैसी अलग अलग शेप्स होती हैं। आप अपना मुंह भी खोल के देखोगे ना तो क्या होगा, आपको दिखाई देगा कि आपके मुंह में अलग अलग तरीके के अलग अलग शेप के दांत हैं। वो क्यों है, वो चीजें आज हम जानेंगे। टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आर बॉडी। जो दांत होते हैं वो हमारे शरीर का एक बहुत ही जरूरी पार्ट होते हैं। दे हेल्प अस टू बाइट एंड चू द फूड। वो क्या करते हैं, वो हमें चीजों को खाने में और चबाने में मदद करते हैं। दे डू नॉट ओनली हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली बट दे ऑल्सो गिव शेप टू आर फेस। देखो, जो मैं आज बोल पा रही हूँ, साफ बोल पा रही हूँ, वो सिर्फ मेरे दांतों की वजह से है। वरना हमारी जो जीभ होती है, अगर दांत नहीं होते हैं जिनके, वो जो है साफ नहीं बोल पाते। इसलिए आपने देखा होगा छोटे छोटे जो बेबीज होते हैं, जब उनके दांत आ जाते हैं तभी वो जो है क्लियरली बोल पाते हैं कोई चीज, है ना। वो इसीलिए होता है क्योंकि दांतों की वजह से ही हम चीजों को क्लियरली बोल पाते हैं। दांत हमारी जीभ को रोक करके रखते हैं, उसी से जो है हम साफ बोल पाते हैं। और हमारे जो चेहरे की अच्छी शेप बनती है वो भी दांतों की वजह से ही बनती है। दे आर firmly anchored in bony socket in the upper and lower jaw। हमारा जो जॉ होता है, जो उसकी मसूड़ा होता है, उसमें छोटे छोटे जो है जगह बनी हुई है, उसमें ये प्रॉपरली जो है फिक्स होते हैं। ठीक है। टेम्पररी एंड परमानेंट टीथ। अब हम क्या पढ़ेंगे, टेम्पररी और परमानेंट टीथ। कौन कौन से हमारे टेम्पररी दांत होते हैं, कौन कौन से परमानेंट टीथ होते हैं। We have two sets of teeth in our lifetime। हमारी पूरी जिंदगी में हमारे दांत दो बार आते हैं। These are temporary और milk teeth and permanent teeth। उनको हम क्या बुलाते हैं, टेम्पररी टीथ या दूध के दांत। आपने कई बार सुना होगा कि ये दूध के दांत है, ठीक है। या फिर जो है परमानेंट टीथ, जो जब दूध के दांत गिर जाते हैं तब हमारे परमानेंट टीथ आते हैं। चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 7 और 8, बच्चे जो कि जो है 7 या 8 साल की एज तक के होते हैं, उनके क्या होते हैं, टेम्पररी दांत होते हैं। 8 हैव टेम्पररी और मिल्क टीथ। उनके क्या होते हैं, दूध के दांत होते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं, देखिए क्या होता है, जब बेबी पैदा होता है तो उसके मुंह में दांत नहीं होते हैं। उसके बाद जब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, 6 मंथ से लेकर के 2 to 3 years तक उसके सारे मिल्क टीथ आते हैं। ठीक है, धीरे धीरे उसके सारे मिल्क टीथ आते हैं। उसके बाद जब वो 7 to 8 years तक वो मिल्क टीथ जो है उसके होते हैं, जिन्हें हम टेम्पररी टीथ भी बुलाते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि वो जो टीथ होते हैं, जो टेम्पररी टीथ होते हैं, वो गिरने लग जाते हैं और उनकी जगह पे हमारे परमानेंट टीथ आते हैं। ठीक है। दे आर 20 इन नंबर। जो हमारे टेम्पररी दांत होते हैं वो 20 होते हैं। ठीक है। एट द एज ऑफ 7 और 8 years, जब हम 7 या 8 साल के होते हैं, दी परमानेंट टीथ ग्रोज आफ्टर फॉलिंग ऑफ टेम्पररी टीथ। तो क्या होता है, हमारे जो टेम्पररी टीथ होते हैं, जो कि हमारे दूध के दांत होते हैं, वो गिर जाते हैं और उनकी जगह पर हमारे परमानेंट दांत निकल आते हैं। देयर आर टोटली 32 परमानेंट टीथ इन एन अडल्ट।
जो एक बड़ा आदमी होता है, जो बड़े लोग होते हैं, बड़े बच्चे होते हैं, लाइक 15 to 16 ईयर्स के, उनके 32 दांत होते हैं। जो दूध के दांत होते हैं वो 20 होते हैं, और जो परमानेंट आते हैं वो हमारे 32 दांत आते हैं। ठीक है। ऑब्जर्व योर टीथ इन अ मिरर, दे आर ऑल ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप। अब देखिए, अगर आप अपने दांतों को जो है देखेंगे शीशे में, तो वो अलग अलग साइज के, अलग अलग शेप के हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके यूज अलग अलग हैं। अब हम पढ़ेंगे अलग अलग दांत कैसे होते हैं, काइंड्स ऑफ टीथ, अलग अलग प्रकार के दांत। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन अ परमानेंट सेट। जो हमारे परमानेंट दांत आते हैं, जो कि हमारे पक्के दांत आते हैं, वो क्या होते हैं? वो 4 तरीके के उसके अंदर दांत होते हैं। ईच काइंड ऑफ टीथ परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। और हर तरीके के दांत का अपना कार्य होता है, वो अपना फंक्शन करते हैं। इंसीजर्स, इंसीजर्स सबसे पहले होते हैं इंसीजर। दी 4 फ्रंट टीथ called incisors are used for biting the food। देखिए, अब आप सबसे आगे वाले अपने 4 जो ऊपर नीचे के दांत होते हैं उन्हें देखेंगे, या अपने मम्मी पापा के दांत देखेंगे, अगर आपके अभी तक नहीं आए हैं तो वो वाले, तो वो क्या होते हैं? वो इंसीजर्स होते हैं। वो कैसे होते हैं? वो चौड़े होते हैं, ठीक है, और वो खाने को काटने के काम आते हैं। अब देखिए, आप कुछ भी चीज काटते हैं तो उन्हीं दांतों से काटते हैं, है ना। दूसरे आते हैं हमारे कैनाइन्स। These are also called tearing teeth। जो ये वाले कैनाइन्स होते हैं, इनको हम फाड़ने वाले दांत भी बुलाते हैं। These are sharp teeth for tearing the food। ये बहुत पैने दांत होते हैं, शार्प माने बहुत पैने दांत होते हैं, जिनसे हम किसी भी चीज को फाड़ सकते होते हैं। There is one canine each on either side of the incisors in each jaw। देखिए, जो हमारी कीलें होती हैं उनको जो है ये बोल रहे हैं, ठीक है। जो हमारे जो दांत होते हैं उनके बराबर के जो दांत होते हैं, उनके जो है आसपास लगे हुए जो दांत होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हैं आपके इंसीजर्स, ठीक है, और ये हैं आपके कैनायन, ठीक है। ये देखिए, ये आपके 4 दांत इंसीजर हो गए, ठीक है। उसके बाद कैनायन हो गए। तो इससे क्या होता है? ये हमारे खाने को फाड़ने के काम आते हैं, और ऊपर नीचे दोनों जगह होते हैं हमारे मुंह में, हमारे मसूड़ों में लगे हुए। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार के दांतों की, दैट इज प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स, ठीक है। प्रीमोलर क्या होते हैं? These teeth are broad shaped। मतलब क्या? बहुत चौड़े जो है दांत होते हैं, ब्रॉड शेप्ड होते हैं, उनकी जो शेप होती है चौड़ी होती है। दे आर 4 इन ईच जॉ। ये हमारे मसूड़ों में 4 होते हैं। हर एक मसूड़ों में कितने प्रीमोलर होते हैं? 4 प्रीमोलर होते हैं। दे आर यूज्ड फॉर क्रैकिंग एंड क्रशिंग द फूड इन पीसेस। ये क्या करते हैं? ये हमारे खाने में जो हमारा खाना होता है उसको चबाने में और किसी चीज को तोड़ने के काम आते हैं। कोई भी चीज होती है जिसको हम तोड़ना चाहते होते हैं अपने दांतों से, तो उसके काम आते हैं। अब बात करते हैं, अब देखिए, ये जो है ना, ये वाले दांत जो है हमारे, ये प्रीमोलर है। इसके बाद हमारी जो दाढ़ें होंगी वो जो है हमारे मोलर्स होंगी। मोलर्स। अब बात करते हैं हमारे चौथे टाइप की, दैट इज मोलर्स। मोलर्स आर 6 इन ईच जॉ। जो मोलर होते हैं वो हर एक मसूड़े में कितने होते हैं? 6 होते हैं। दे आर ऑल्सो ब्रॉड एंड फ्लैट। ये भी बहुत चौड़े होते हैं और क्या होते हैं? चपटे होते हैं। दे ग्राइंड एंड चू दी फूड। ये क्या करते हैं? ये खाने को जो है चबाते हैं और पीसते हैं। दी लास्ट मोलर्स आर ऑल्सो नोन एज विजडम टीथ। जो हमारे सबसे पीछे वाली दाढ़ आती है उसको क्या बोलते हैं? अक्ल दाढ़ भी बोलते हैं, ठीक है। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि कहते हैं कि उसके बाद दांत नहीं आते, तो इसलिए उसको अक्ल दाढ़ बोलते हैं। बहुत बड़ी एज में आते हैं वो,
तो इसी वजह से उसको अकलदाड़ भी बोलते हैं। Thus, an adult person has a total of 8 incisors, 4 canines, 8 premolars and 12 molars in his upper and lower jaw। जो एक अडल्ट इंसान होता है, मतलब एक बड़ा इंसान होता है, उसके 8 इंसीजर होते हैं, 4 कैनाइन होते हैं, 8 प्रीमोलर्स होते हैं एंड 12 मोलर होते हैं ऊपर नीचे के जबड़े में। ठीक है, अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर की। जो हमारा दांत होता है वो कैसे कैसे बना हुआ होता है। ठीक है, द टूथ हैज 2 पार्ट। जो हमारा दांत होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, द क्राउन एंड द रूट। जो उसका क्राउन होता है मतलब ऊपर वाला पार्ट होता है, और रूट मतलब नीचे वाला जड़ का जो पार्ट होता है। The part above the gum is the crown and the part below the gum is the root। जो हमारे मसूड़े से बाहर निकला हुआ पार्ट है उसको हम क्या बुलाते हैं, क्राउन बुलाते हैं, और जो मसूड़े के अंदर का पार्ट है उसको हम रूट बुलाते हैं। The tooth has 3 main layers। जो दांत होते हैं उसकी 3 मेन लेयर होती है। कौन कौन सी लेयर होती है, अब हम उन्हें पढ़ेंगे। एनामल, सबसे पहले आती है एनामल। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द टीथ। ये क्या होती है, ये हमारे दांत की सबसे बाहर की और ऊपरी परत होती है। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी। ये क्या होती है, ये सबसे ज्यादा जो है सख्त चीज है हमारे शरीर के अंदर। इट रेजिस्ट द वियर एंड टियर ऑफ द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द टूथ। ये क्या करती है, ये जो दांत होता है हमारे उसके अंदर के जो पार्ट होते हैं उनको जो है टूटने फटने से रोकती है। इट फॉर्म्स द क्राउन ऑफ द टीथ। ये क्या करती है, ये जो है दांत के हमारे ऊपर रहती है ताकि जो है हमारा दांत पूरा शेप ले पाए। इसी से हमारे दांत का क्राउन बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं डेंटाइन। इट लाइज अंडर एनामल। ये क्या होता है, ये एनामल के अंदर रहता है। इट प्रोटेक्ट द इनर पल्प। हमारे दांत के अंदर की जो पल्प होती है ये उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। पल्प, अब बात करते हैं पल्प क्या होती है। द पल्प इज द इनर मोस्ट पार्ट विच कंटेन्स नर्व्स एंड ब्लड वेसल। पल्प क्या होती है, पल्प जो है सबसे नीचे का पार्ट होता है हमारे दांत का, और उसमें क्या होती है, उसमें हमारी जो है दांत की नसें होती हैं और खून की नसें होती हैं, ताकि वो जो है ये जो डेंटाइन होता है और एनामल इस पल्प को इसीलिए प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि अगर हमारी दांत की नसों में कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो हमारा दांत खराब हो जाएगा। The pink colored gums hold the teeth tightly at their place। जो हमारे मसूड़े होते हैं गम पिंक कलर के होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमारे दांतों को बहुत तेजी से जकड़े रखते हैं एक जगह पर। The unhealthy gums cause bleeding and pain and ultimately fall of teeth। जो है जो मसूड़े स्वस्थ नहीं होते या फिर जिनमें कीड़े लग जाते हैं दांतों में, तो उनमें क्या होता है, उनमें से खून आने लगता है, उन्हें दर्द होता है और क्या होता है, उसका दांत निकल जाता है। अब मसूड़ों को कैसे स्वस्थ रखा जाएगा, डेली अगर आप ब्रश करेंगे दिन में 2 बार, मीठा कम खाएंगे, चॉकलेट आइसक्रीम कम करेंगे, तो क्या होता है, और हमेशा खाने के बाद कुल्ला करेंगे तो हमारे दांतों में गंदगी नहीं चिपकती है। ठीक है, और जब हमारे दांतों में गंदगी नहीं चिपकती है तो हमारे मसूड़े, हमारे दांत सब स्वस्थ रहते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना चाहिए अपने दांतों को बचाने के लिए, केयर ऑफ दी टीथ। टू प्रिवेंट दी टीथ फॉल वी मस्ट ब्रश देम प्रॉपरली। हमेशा अपने दांतों को गिरने से बचाने के लिए
हमें क्या करना चाहिए, हमारे दांतों को अच्छे से ब्रश करना चाहिए। सुबह मम्मा बोलती है ना, सुबह उठते ही ब्रश करो ब्रश करो ब्रश करो, है ना, वो जरूरी है क्योंकि उससे आपके दांत स्वस्थ रहेंगे। वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे। हमें अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करना ही करना चाहिए। We should also rinse our teeth after every meal. हमेशा हर खाने के बाद हमें कुल्ला करना चाहिए। रिंस मतलब कुल्ला करना चाहिए, ताकि जो है हमारे हमारे खाने में कोई भी ऐसा पदार्थ है या फिर हमारे दांतों में कुछ भी चिपका रह गया है तो वो निकल जाए। Are the bits of food particles stuck in the teeth gaps decay and cause germs to grow? जो छोटे छोटे दाने रह जाते हैं हमारे मुंह के अंदर खाने के, वो क्या करते हैं, वो अटक जाते हैं हमारे दांतों में जो जगह होती है उसमें। ठीक है, जिससे क्या होता है, जिससे कि जो है कीड़े जनरेट हो जाते हैं दांत में। और क्या होता है, जो है जब वो जब कीड़े जनरेट हो जाते हैं ना, तो फिर क्या होते हैं, वो पीले पीले हमारे दांत हो जाते हैं बड़े अजीब से। और जो है और हमारे दांतों में दर्द होना शुरू हो जाता है। ठीक है, डेंटिस्ट यूज अ सिल्क थ्रेड थिन सिल्क थ्रेड कॉल्ड फ्लॉस टू क्लीन बिटवीन द टीथ। जो डेंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो दांतों के बीच में एक सिल्क का धागा फंसा करके उनको साफ करते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं और उसको क्या बुलाते हैं हम, फ्लॉस बुलाते हैं। वो जो सिल्क का धागा होता है उसको हम फ्लॉस बुलाते हैं। तो उससे क्या होता है, उसके हमारे दांतों के बीच में कोई भी गंदगी होती है तो वो क्या होती है, निकल जाती है। The germs form a sticky layer on the tooth called plaque. जो हमारा जो हमारे कीड़े मकोड़े होते हैं, जब वो हमारे दांत में जनरेट हो जाते हैं तो क्या होता है, वो हमारे दांत के ऊपर क्या करते हैं, हमारे दांत के ऊपर एक पीली परत बना देते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाक। दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर द टीथ। और वो हमारे दांतों के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, खतरनाक है। The germs also produce an acid which makes a hole in teeth called cavity. अब क्या होता है, जैसे जैसे जर्म्स बड़े होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं दांतों में, तो क्या होता है, वो हमारे दांतों में एक एसिड भी जनरेट कर देते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमारे दांतों में होल हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं। ठीक है, और क्या होता है, हमारे दांतों में बीमारी हो जाती है, उसको हम क्या बुलाते हैं, कैविटी बुलाते हैं। Eating too much of sweets, eatables like chocolate, toffee, cold drink and ice cream also decay our teeth. जब हम बहुत ज्यादा जो है मीठा खाते हैं, मैंने आपको बताया, ठीक है, तो क्या होता है, हमारे दांत, जैसे कि हम चॉकलेट बहुत ज्यादा खाते हैं, टॉफी, कोल्ड ड्रिंक, ये सब चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं तो भी हमारे दांत खराब हो जाते हैं। टूथ डिके रिजल्ट इन बैड ब्रीथ कैविटी, टूथ ब्लीडिंग गम्स एंड इंडाइजेशन। जब भी हमारे दांत खराब होते हैं तो हमें क्या क्या परेशानियां होती हैं, हमारे मुंह से बदबू आने लगती है। कैविटी मतलब जो है जो हमारे दांतों में छेद हो जाते हैं, या फिर हमारे दांतों में दर्द होता है, या फिर हमारे दांतों से खून आने लग जाता है, पीली परत जम जाती है, या फिर हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है। वी मस्ट विजिट द डेंटिस्ट फॉर रेगुलर चेकअप। हमें हमेशा जो है डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए डेली चेकअप के लिए। डेली चेकअप के का मतलब क्या होता है कि हमें जो है हर 6 महीने में अपने दांतों को दिखाना चाहिए डेंटिस्ट को। अब बात करेंगे हम माइक्रोब्स की। माइक्रोब्स क्या होते हैं, माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टाइनी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू नेकेड आईज। माइक्रोब्स क्या होते हैं, ये छोटे छोटे ऐसे जीव होते हैं जिनको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते होते हैं। ठीक है,
These can be seen only through an instrument called microscope. इन्हें हम किससे देख सकते हैं? सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते होते हैं। माइक्रोब्स आर फाउंड एवरीवेयर. जो माइक्रोब्स होते हैं वो हर जगह पाए जाते हैं, मतलब हर जगह, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां पर माइक्रोब्स, जो ये जीव होते हैं, ये पाए नहीं जाते. दे ग्रो रेपिडली वेयर एवर दे गेट एयर, मॉइस्चर एंड वार्म. ये क्या करते हैं? ये बहुत जल्दी जल्दी बढ़ना शुरू कर देते हैं जहां भी इन्हें हवा, नमी और गर्मी मिल जाती है. डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स और कॉल्ड जर्म्स. जो माइक्रोब्स जो है क्या करते हैं, जो विषाणु जीवाणु जो है बीमारी फैलाते हैं, उनको हम क्या बुलाते हैं? जर्म्स. माइक्रोब्स, ऐसा नहीं है कि हर माइक्रोब जो है बुरा ही होता है, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे होते हैं. ठीक है, तो जो अच्छे होते हैं उनको जो है हम अलग बुलाते हैं, और जो बुरे होते हैं उनको हम जर्म्स बुलाते हैं. Most of the microbes are harmful to us, but some of them are useful too. जो बहुत ज्यादातर जो होते हैं माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे लिए बुरे ही होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि हमारे लिए जो है अच्छे भी होते हैं. ठीक है, काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स. अब हम जो है इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे. माइक्रोब्स जो है अलग अलग तरीके के होते हैं. सबसे पहले है बैक्टीरिया. दे आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म. ये बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं. दे कॉज डिजीज लाइक टाइफॉइड एंड न्यूमोनिया. सम बैक्टीरिया आर यूजफुल टू अस. बैक्टीरिया जैसे कि जो ये बैक्टीरिया होता है, ये क्या करता है? टाइफाइड फैलाता है, निमोनिया फैलाता है. ठीक है, इससे क्या होता है? इससे हमें कई सारी बीमारियां लग सकती होती है. बट कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं. ठीक है, अब बात करते हैं वायरसेस की. वायरसेस कौन कौन से होते हैं? दे आर स्मॉल देन बैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं. दे कॉज डिजीज लाइक स्मॉल पॉक्स, कॉमन कोल्ड एंड पोलियो. जो वायरसेस होते हैं वो क्या करते हैं? वो हमें जो है चिकन पॉक्स जैसे माता निकल आती है, या फिर जो है हमें जुकाम, खांसी, पोलियो, ये सब जो है अगर किसी को होता है तो वो वायरसेस की वजह से होता है. प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ क्या होते हैं? प्रोटोजोआ दे आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म. मतलब बिल्कुल ही माइक्रोस्कोप से, बहुत अच्छे वाले माइक्रोस्कोप से दिखाई देंगे ऐसे वाले जो है जीव होते हैं. डिजीज लाइक मलेरिया एंड डायसेंट्री आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ. जो मलेरिया होता है और डायसेंट्री होता है वो प्रोटोजोआ से ही पैदा होता है किसी के अंदर. फंगी. फंगी जैसे आपने फंगस देखा होगा कभी, ब्रेड को जो है काफी दिन तक जो है गीली ब्रेड को अगर हम रख देते हैं तो फंगस जम जाती है उसके ऊपर. ठीक है, तो वो क्या है? वो भी एक बीमारी की तरह होता है. दे ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड कॉज स्किन डिजीजेज लाइक रिंग वॉर्म. ये क्या होते हैं? ये क्या करते हैं? ये जो है मरे हुए सब्सटेंसेस के ऊपर, जैसे जो चीज खराब हो जाती है, गल सड़ जाती है, उसके ऊपर सफेद 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 फंगी आपने लगा हुआ देखा होगा. ठीक है, ये क्या होते हैं? ये बहुत सारी बीमारियां जनरेट करते हैं, जैसे रिंग वॉर्म. सम फंगी लाइक यीस्ट आर यूजफुल टू अस. अब जो घरों में यीस्ट यूज होता है, पिज्जा बनाने में यीस्ट डाला जाता है ना, तो वो जो है वो हमारे लिए वो फंगी लाभदायक है. यूजफुल माइक्रोब. सम बैक्टीरिया चेंज मिल्क इनटू कर्ड. जो हमारे कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि जो है दही, दूध को दही में चेंज कर देते हैं, तो वो हमारे लिए क्या है? फायदेमंद है. सम फंगी लाइक यीस्ट हेल्प टू बेक सॉफ्ट ब्रेड. अब जैसे कुछ फंगस होती हैं जो कि जो है हमारी ब्रेड बनाने में मदद करती हैं, जैसे कि हमारी यीस्ट हो गई. some bacteria in the soil help in the decay of dead plants and animals. जो कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि मिट्टी में रहते हैं, वो क्या करते हैं? वो हमारे जो मरे हुए पेड़ पौधे, जीव जंतु होते हैं, उनके शरीर को जो है छोटे छोटे घटकों में तोड़ते हैं ताकि वो गले सड़े ना और जो है बीमारियां ना फैलाएं. सम बैक्टीरिया हेल्प टू डाइजेस्ट रफेज इन एनिमल्स. कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं हमारे शरीर के अंदर जो कि जो है क्या करते हैं? जो हमारे खाने को पचाने में भी मदद करते हैं. रफेजेस हमने पढ़ा था हमारे खाने में होते हैं,
तो उसको पचाने में भी मदद करते हैं। ठीक है, तो क्या है, बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें जो है हमारी मदद करते हैं चीजों को बहुत अच्छे से यूज करने के लिए, जैसे कि